हेलो स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाते हैं हम हैलोल्केन व हैलोरिन में E2 अपक्रिया। E2 अपक्रिया का अर्थ क्या है? E2 का मतलब होता है एलिमिनेशन और 2 का मतलब होता है द्विअणुक। तो इसका मतलब क्या हुआ? द्विअणुक निराकरण अपक्रियाएं। तो द्विअणुक क्या होगा? इसमें अपक्रिया की जो दर होगी वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेह विकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगी, इसीलिए इसे बोलते हैं द्विअणुक अपक्रियाएं। इससे आपने पहले पढ़ा होगा वो E1 अपक्रिया थी, वो एक अणुक अपक्रिया है और ये 2 पद में पूर्ण होती थी, क्योंकि इसमें प्रथम पद ही इसका दर निर्धारण पद था। और ये E2 अपक्रिया ये 1 पद में ही पूर्ण होगी। उल्टा समझ लो कि E1 है तो 2 पद में, E2 है तो 1 पद में। इसकी क्रियाविधि जो पढ़ी थी वो SN1 की तरह थी और इसकी क्रियाविधि SN2 की तरह है। ठीक, जो आप लोग की क्रियाविधि आप लोग पढ़ चुके होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको इसके भी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, वहाँ पर इनकी क्रियाविधि आपकी 2 बार तक बताई गई हैं लगभग। तो देखिएगा, आप लोग पढ़ेंगे आज E2 अपक्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे E2 अपक्रिया का अर्थ द्विअणुक निराकरण अपक्रिया है। E2 अपक्रिया का अर्थ द्विअणुक निराकरण अपक्रिया है। ठीक, इसमें अपक्रिया की दर एल्किल हैलाइड व नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपक्रिया की दर समानुपाती आएगा एल्किल हैलाइड और यह आएगा न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। NU का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और माइनस मतलब होता है ऋणात्मक नाभिक स्नेह विकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक, इसीलिए इसे बोलते हैं E2 अपक्रिया। इसकी क्रियाविधि देखिए, E2 अपक्रिया की क्रियाविधि अर्थात जिसे बोलते हैं मैकेनिज्म। E2 अपक्रिया की क्रियाविधि SN2 की तरह होती है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसकी क्रियाविधि SN1 पर आधारित थी व E1 पर आधारित। क्यों? क्योंकि ये शीघ्रता से आयनित हो जाते हैं, इसीलिए इनकी क्रियाविधि SN1 व E1 द्वारा समझाई जाती है। SN1 क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये निराकरण अपक्रिया है। इसकी क्रियाविधि SN2 द्वारा या व E2 द्वारा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है तो आपकी SN2, निराकरण अपक्रिया है तो E2। और द्वितीय की जो क्रियाविधि होती है वो इसके द्वारा भी समझा सकते हो, इसके द्वारा, क्योंकि मध्य का है। ये बहुत अधिक आयनित होते हैं, ये बहुत ही कम आयनित होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक, तो देखिए इसका उदाहरण क्या है। जैसे एथिल ब्रोमाइड या क्लोराइड, कोई भी लिख लीजिए। एथिल ब्रोमाइड का एल्कोहली KOH या NaOH, एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहली KOH या NaOH के साथ क्रिया, या लिख सकते हो एथिल ब्रोमाइड का विहाइड्रोहैलोजनीकरण, क्योंकि ये अल्कोहली KOH है
इसके लिए क्या चलता है, एल्कोहली KOH। ये क्या करेगा, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। वी मतलब हटाओ, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, और हैलोजन मतलब हैलोजन को। हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को हटाएगा। और जब होता है जली KOH, जली KOH क्या होता है, ये सिर्फ करता है विहाइलोजनीकरण, तो उसमें होती प्रतिस्थापन क्रिया। और इसमें दो काम होते हैं, वी मतलब हटाओ, किसको हटाओ, हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन दोनों को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों को हटाना पड़ता है इसमें। के साथ क्रिया देखिएगा, CH3 CH2Br प्लस आपका आएगा KOH, ये आपका एल्कोहली है, हाइड्रोजन भी हटेगा और हाइड्रोजन भी हटेगा, इससे पहले आपने पढ़ा होगा वीडियो में। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से निकलेगा H और Br हो जाएगा HBr, जो क्षार से क्रिया करेगा और लवण और पानी बना लेगा, पानी KBr बना लेगा, और ये आपका पानी निकल जाएगा H2O। ये बन गया आपका एथिलीन, और ये है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहली KOH के साथ क्रिया है, तो एथिल ब्रोमाइड एल्कोहली KOH से क्रिया होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, आपका यहाँ से H और Br निकलेगा, इससे क्रिया कर लेगा, KBr बनाएगा और पानी निकल जाएगा। और इसकी क्रियाविधि आपको ऊपर हम बताते हैं, ठीक। देखिए इसकी क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि ये लिख दिया मैकेनिज्म। इसकी क्रियाविधि में क्या होगा, देखिए यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Br, तो इसको खोल दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो गया Br। इससे आपका आएगा OH माइनस। ये शुद्ध अवस्था में OH आयन होते नहीं है, ठीक। ये आपके एल्कोहली हैं और जली होते वहाँ पर शुद्ध अवस्था में होते हैं। ये क्या करेगा, एक H इसका यहाँ पर हमने निकाल लिया था, ठीक, क्योंकि एक H यहाँ से हटाना है मुझे, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था CH3, यहाँ लिखा था CH2, एक H हटा लिया। ये क्या करेगा, इससे जुड़ना चाहेगा क्योंकि बनाएगा पानी, इसीलिए इससे जुड़ेगा। तो फिर क्या होगा, ये डॉट डॉट बांध के साथ इसमें जोड़ दीजिएगा OH, और इस पर आंशिक रूप से आ जाएगा ऋणावेश, क्योंकि इसमें जानते हो मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था आती है, जैसे आपने SN2 में पढ़ा था। और ये क्या लिखा है H, आगे क्या लिखा है CH2, फिर आगे क्या लिखा है CH2, तो ये इससे हटना चाहता है, इसीलिए इसको भी डॉटर दिखा देंगे। तो डॉटर ये हटना चाहता है, ऐसे ये भी हटना चाहता है, इसको भी डॉटर दिखा देंगे, इस पर भी आंशिक रूप से ऋणावेश। तो इस प्रकार ये आएगी एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था आती है। ये मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था आती है, ये मंद गति से ऐसा होता है, और यहाँ पर ये तीव्र गति से। तो अपक्रिया की दर इसी से निर्धारित होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं E2 अपक्रिया, ठीक। अब क्या होगा, तीव्र गति से क्या होगा, ये निकल जाएगा यहाँ से पानी, ये पानी निकल जाएगा, ये आपका Br माइनस इससे निकल जाएगा, ये Br माइनस निकल जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ देखिए क्या बचेगा, आपका आएगा क्या, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड आएगा CH2, आपका निकल और क्या रहेगा, आपका निकल जाएगा Br माइनस, और आपका निकल गया पानी। जो क्रिया आपकी ये लिखी वही अब क्रिया बिल्कुल लिखी होगी, बस यहाँ पर K प्लस नहीं और मध्य वाला पद नहीं, ये थोड़ी देर के लिए बनता है, और यहाँ भी ऐसे ही K नहीं होगा, ठीक। जो क्रिया लिखी वही क्रिया है, यहाँ पर क्रिया बताया गया कि ये क्रिया कैसे होती है। इससे देखो H निकलना चाहता है, Br भी निकलना चाहता है, H के दूसरी ओर OH अटैक कर देगा, क्योंकि इससे संयोग करके बनाएगा पानी, और Br माइनस आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ये आपका Br माइनस अलग हो गया, और आपका ये पानी निकल गया। ये हो गई आपकी क्रियाविधि E2 द्वारा, ठीक। अब इसके नीचे नोट में लिख सकते हो, देखो नोट में क्या लिखेंगे, इसके नीचे नोट में लिख सकते हो कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों
3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, हैलो और जनीकरण, वी का मतलब हटाओ, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को और हैलोजन मतलब हैलोजन को। तो ये कौन काम ऐसा करता है, एल्कोहली KOH हो या एल्कोहली NaOH हो। एल्कोहली जैसे विराट कोहली 2 काम करता है, कप्तानी भी करता है, खेलता भी है, ऐसे ये एल्कोहली है, ये भी 2 काम करता है। वी मतलब हटाओ, किसको हटाता है, हाइड्रोजन को और हैलोजन को। और जो जली होता है वो केवल एक ही काम करता है, क्या, हैलोजनीकरण, विहाइलोजनीकरण, हैलोजन को ही हटाता बस। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की विहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रियाविधि किसके द्वारा, E1 द्वारा तथा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइडों की विहाइलोजनीकरण की क्रियाविधि, विहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रियाविधि किसके द्वारा, E2 द्वारा व 2 डिग्री एल्किल हैलाइडों, 2 डिग्री एल्किल हैलाइडों की विहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रियाविधि, विहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रियाविधि E1 व E2 दोनों द्वारा समझाई जा सकती है, E1 व E2 दोनों द्वारा समझाई जा सकती है। देखिए अब चिन्ह क्रिया पढ़ेंगे आप लोग हैलो एल्केन के गुण पढ़ रहे थे, उसमें आपका तीसरा गुण है अपचयन। तो अपचयन इसमें 2 तरीके से देखिएगा, एक है एल्किल हैलाइडों का अपचयन, एल्किल और हैलाइडो। एल्किल हैलाइडों का अपचयन कई तरीके से होता है, ठीक। एल्किल हैलाइडों का अपचयन एक आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, एक आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट, एक आपका आएगा Na+CH5OH, एक आपका आएगा Sn+HCl, एक आपका आएगा जिंक कापर युग्म प्लस एल्कोहल। इतने पदार्थ आपके अपचायक पदार्थ, इनका किसी का यूज कर लीजिए आप। ये आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, Na+CH5OH, Sn+HCl, जिंक कापर युग्म प्लस एल्कोहल, इनके द्वारा आप अपचयन कराएंगे तो क्या होगा, एल्केन बनेगा। भाई एल्किल हैलाइड क्या, RX, R और X, ये कहलाता है एल्किल हैलाइड। इसका अपचयन करा दीजिए तो अपचयन से क्या होता है, इनसे सभी से H निकलता है, H, वो इनको अपचित करेगा, ये H निकला, बनेगा क्या, RH और HX आपका निकल गया। बैलेंस करने के लिए 2H लगा दिया, ये एल्किल हैलाइड है, यहाँ से HX निकल जाएगा, RH बनेगा, एल्केन है ये आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और बना क्या, ये एल्केन बना। RH और HX आपका निकल गया। ये यहाँ पर कोई पदार्थ हो सकते हैं, LiAlH4, या लिख सकते हो Na+CH5OH, इनके नाम लिखे दे रहे, इसका नाम है सोडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
ये है सोडियम वाला, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल, सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल, यह आएगा टिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक कॉपर युग्म प्लस एल्कोहल मालूम है, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे एल्किल हैलाइडों का अपचयन LiAlH4 कामा NaBH4 कामा Sn प्लस HCl कामा Na प्लस CH5OH या जिंक कॉपर युग्म प्लस एल्कोहल, जिंक कॉपर युग्म प्लस एल्कोहल द्वारा कराते हैं, द्वारा कराते हैं, जिससे एल्केन बनते हैं, जिससे एल्केन बनते हैं, जिससे एल्केन बनते हैं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप कि लाल फास्फोरस व HI द्वारा, यह आपका एल्किल हैलाइड है, इसका ऑप्शन कराएंगे लाल फास्फोरस प्लस HI द्वारा, और इसमें भी आपका बनेगा एल्केन। तो ये एल्किल हैलाइड है, इसका ऑप्शन कराएंगे लाल फास्फोरस व HI द्वारा, तो भी बनेगा आपका एल्केन। लाल फास्फोरस व HI ये फास्फोरस के ऊपर रूप होते हैं, आपको वर्ग 15 पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। पीला सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस, ये फास्फोरस के अपर रूप होते हैं, ठीक। फास्फोरस को क्या करते हैं, ये अपर रूप होते हैं, और लाल फास्फोरस का उपयोग, सिंदूरी फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीलियों बनाने में करते हैं, ठीक। माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उनको बनाने में करते हैं, जो कहते हैं माचिस में मसाला लगा हुआ है, ठीक। तो क्या होता है, जब इससे क्रिया करेगा तो H निकलेगा, यहाँ पर लगा देंगे H, क्या बनेगा एल्केन, और 2 H लगाएंगे, एक H और X आपका निकल जाएगा, ये बन गया आपका एल्केन। तो यहाँ पर लिखेंगे एल्किल हैलाइडों की क्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है अपचयन, क्यों, क्योंकि क्रिया बहुत ही काम आती है। जैसे यहाँ पर एल्कोहल हो, एल्कोहल है, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उनका अपचयन कराते हैं लाल फास्फोरस HI द्वारा। एल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं, जिनका भी यहाँ पर कोई पदार्थ हो, एल्कोहल हो, या आप ध्यान रखना एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, कोई भी हो, और लाल फास्फोरस HI द्वारा अपचयन कराएंगे, सदैव एल्केन बनेगा। सदैव क्या बनेगा, एल्केन। समझ रहे हो भैया, हाँ, ये सदैव सत्य है, हमेशा एल्केन बनेगा। इससे बहुत सी क्रियाएं आपको तैयार होती हैं, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, या कीटोन हो, या कार्बोक्सिलिक अम्ल, हमेशा एल्केन बनेगा। यहाँ भी एल्केन बनेगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा आपका RX और आपका 2 H लिखा हुआ, ये लिख दिया ऐसे, ठीक। तो एक H आपका यहाँ जुड़ जाएगा, एक H आपका यहाँ जुड़ जाएगा, एल्केन बनेगा, एल्केन। ये आप लोग ध्यान रखना, समझ लो ये पत्थर की लकीर है, ये ऐसा ही होगा, ठीक। एल्केन बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा, वो इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे यहाँ भी ये ऐसे होते हैं, ठीक, ये सब ये ऐसे इनमें जुड़ जाएगा और एल्केन बना लेगा, और ये आपका HX निकल जाएगा, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे एल्किल हैलाइडों, एल्किल हैलाइडों का अपचयन लाल फास्फोरस व HI द्वारा कराते हैं, जिससे एल्केन बनता है, जिससे एल्केन बनता है, ठीक। एल्किल हैलाइडों का अपचयन लाल फास्फोरस व HI द्वारा कराते हैं,
जिससे क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो ये अपक्रिया थर्ड टाइप से हो गई एल्केन।